नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। हम फिर से आज उपस्थित हैं आप सभी के सामने प्रमुख अलंकार के इस श्रृंखला में। हम पढ़ रहे हैं प्रमुख अलंकार साहित्य दर्पण के अनुसार। ये अलंकार जो एसएसबी उड़ीसा के सिलेबस में लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलंकार लगे हुए हैं। इनमें से हमने अनुप्रास को पढ़ लिया है, यमक को पढ़ लिया है, वक्रोक्ति को पढ़ लिया है। आज हम श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं श्लेष अलंकार को। जिन्होंने अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति के वीडियोज को नहीं देखा है वो चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार में एक शब्द है श्लेष। श्लेष अर्थात जुड़े हुए, ठीक है। श्लेष का एक लौकिक अर्थ है आलिंगन, यानी कि इन सभी जगह क्या जुड़ाव ही दिखता है, ठीक है। दो चीज जुड़कर एक हो जाएंगे या अनेक चीज जुड़कर एक हो जाएंगे तब हमें श्लेष कहना होगा। श्लिष्ट हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए, ठीक है। क्या जुड़े हुए होते हैं श्लेष में? शब्द और अर्थ जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं? बहुत ही बारीकी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि शब्द एक ही बार सुनाई देगा लेकिन उसमें जुड़े होंगे अनेक अर्थ और अनेक शब्द, ठीक है। शब्द तो एक ही बार सुनाई देगा, एक ही बार उच्चारित होगा, एक ही बार दिखेगा, कहीं पे लिखा हुआ होगा तो शब्द वहां पढ़ने में एक ही बार मिलेगा, लेकिन उसमें जो है उसी के अंदर जुड़े हुए होंगे अनेक शब्द और अनेक अर्थ। इसे हम श्लिष्ट कहते हैं। और इस ऐसे श्लिष्ट पदों के द्वारा जब अनेक अर्थों का कथन दिखाई देता है उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। श्लिष्ट पद आप समझ चुके होंगे, जहां जुड़े हुए शब्द होते हैं और जुड़े हुए अर्थ होते हैं, ठीक है। देखने में एक लगता है शब्द लेकिन वास्तव में एक नहीं है, वास्तव में दो या उससे अधिक भी हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसे हम श्लिष्ट पद कहेंगे। और ऐसे श्लिष्ट पदों से जब अनेक अर्थ का कथन होता है उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो चलिए अब हम लक्षण के सहित समझ लेते हैं। तो विश्वनाथ लक्षण करते हुए कहते हैं, श्लिष्टे हि पदैरनेकार्थ विधाने श्लेषयिष्यते, यानी कि श्लेष कब हो जाता है? जब श्लिष्ट यानी अनेक अर्थों से युक्त या अनेक शब्दों से, श्लिष्टे ही पदे ही कह दिया ना, तो अनेक अर्थों से युक्त जो पद होंगे, अनेक पद होंगे, ठीक है। अनेक अर्थों से युक्त जब अनेक पद होंगे और उनसे अनेक अर्थ का कथन होगा उसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। अब अनेक अर्थ का कथन कैसे होगा? अभिधा वृत्ति के द्वारा ही होगा। कोई हमें शब्दों के जो तीन वृत्तियां है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है, सब उससे क्या होता है, कोई दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं लक्षणा से, व्यंजना से। यहाँ लक्षणा व्यंजना का कोई काम नहीं है। अभिधाने यानी कि वाच्य अर्थ ही अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, मम्मट ने कहा वाच्य भेदेन भिन्नयत्, ठीक है, जो वाच्य अर्थ से ही अलग अलग होंगे, ठीक है। तो वाच्य अर्थ जब शब्द का बदल जाएगा तो वाचक शब्द भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ लो एक शब्द है, हम आगे तो देखेंगे उदाहरण। समझ लो एक शब्द है, ठीक है, क, ठीक है, कह शब्द है। हम इसी को देखे थे वक्रोक्ति वाले भाग में भी। तो कह शब्द का, ठीक है, कह शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क जैसे एक का अर्थ होता है प्रजापति, एक क का अर्थ होता है जब वो नपुंसक लिंग में होता है तो उसे हम जल अर्थ में लेते हैं, और एक क सर्वनाम का। ये सारे जो हैं इसके अलग अलग अर्थ हो गए, ठीक है, अलग अलग अर्थ हो गए। लेकिन हमें इन सभी अर्थ को निकालने के लिए व्यंजना लक्षणा वृत्ति में जाना नहीं पड़ा, सीधे इसका जो वाच्य अर्थ है ये अलग है और पहले से ही अलग निर्धारित है इनके वाच्य अर्थ, ठीक है। तो सीधे सीधे इनके वाच्य अर्थ अलग होने से जो नपुंसक वाला क शब्द है वो अलग है, जो सर्वनाम वाला क शब्द है वो अलग है, और जो प्रजापति वाचक है ना, पुंलिंग में जो क शब्द है वो अलग है। तो ये तीनों क अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे से। लेकिन अगर हम एक ही जगह श्लेष अलंकार में क लिख दें और उससे तीन तीन अर्थ लें तो वो एक ही बार दिखाई देगा, लेकिन उसमें छुपे होंगे तीन क, ठीक है, उसमें तीन क छुपे होंगे और तीन क के तीन अर्थ भी छुपे होंगे, इसीलिए वो श्लिष्ट होगा और वो श्लेष अलंकार कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क के द्वारा एक सामान्य उदाहरण से आपको समझा चुकी हूँ। जो श्लेष अलंकार में जो पद है वो एक ही बार सुनाई देता है, यूं कहें कि पुस्तक में अगर लिखा है तो एक ही बार दिखाई देता है, लेकिन वो होता है क्या?
उसमें अनेक शब्द होते हैं और उसके अनेक अर्थ होते हैं, क्योंकि जिस पद के वाच्यार्थ अलग अलग निकले उनके वाचक शब्द भी तो भिन्न भिन्न होंगे ना। तो जितने वाच्य अर्थ निकलेंगे उतने वाचक शब्द भी होंगे, और इन अर्थ और शब्द के जुड़ाव से ये अर्थ और शब्द जब जुड़ के एक ही बार सुनाई देते हैं और समझते वक्त इनके अनेक अर्थ निकल जाते हैं, इसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब आइए श्लेष अलंकार के भेद को देख लेते हैं। वर्ण प्रत्यय लिंगानाम प्रकृत्यो पदयोरपि श्लेषाद विभक्ति वचन भाषाणाम अष्टधा चस। अष्टधा यानी कि मुख्य रूप से जो पहला विभाजन है विश्वनाथ का, इसमें 8 प्रकार के श्लेष गिने गए हैं। वे 8 प्रकार के श्लेष क्या है? वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, लिंग श्लेष, प्रकृति श्लेष, पद श्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष, भाषा श्लेष, ऐसे कुल 8 प्रकार के श्लेष अलंकार को विश्वनाथ ने गिनाया है। तो हमने देखा श्लेष अलंकार 8 प्रकार के होते हैं। इन आठों प्रकारों में सबसे पहला भेद है वर्ण श्लेष। तो चलिए हम देखते हैं वर्ण श्लेष किस प्रकार से होता है। वर्ण श्लेष, तो वर्ण श्लेष में एक उदाहरण दिया है विश्वनाथ ने, जो शिशुपाल वध महाकाव्य का उदाहरण है। शिशुपाल वध के कर्ता माघ हैं। शिशुपाल वध में कुल जो है 20 सर्ग है, ठीक है। तो इसके कर्ता माघ हैं। इसके एक श्लोक को कवि ने उद्धृत किया है, ठीक है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। प्रतिकूलतामुपागते हि विधौ विफलत्वमेति बहु साधनाता अवलंबनाय दिनभर्तुरभुन्न प्रतिष्यतः करसहस्रमपि। तो यहाँ पे श्लेष कहाँ है? इस विधु पद में है। कैसे श्लेष है हम पहले समझेंगे। विधु पद के यहाँ 2 अर्थ निकलेंगे और इसमें 2 शब्द भी छिपे हुए हैं। कैसे? देखिए, तो सबसे पहला क्या हुआ? विधु प्रतिकूलता उपागते, विधु का प्रतिकूल होना, ठीक है। विधु का प्रतिकूल होना, विधु के प्रतिकूल होने पर, यहाँ पे जो है भावे सप्तमी है, विधु प्रतिकूलता उपागते ही, यानी विधु के प्रतिकूल होने पर क्या होता है? विफलत्वमेति बहुसाधनता, और दूसरा क्या होता है अवलंबनाय दिनभर्तृ न पतिष्यत करसहस्रम अपि। ये 2 चीज हो जाता है। एक ही विधु के प्रतिकूल होने पर 2 चीज हो जाता है। अब कैसे 2 चीज होता है? विधु के प्रतिकूल होने पर ये भी होता है और विधु के प्रतिकूल होने पर ये भी होता है। कैसे? ठीक है। तो विधु में जो है वास्तव में दिख रहा है एक, लेकिन ये क्या है? श्लिष्ट पद है। और इसमें तो क्या जो दिखना चाहिए? जुड़े हुए शब्द और जुड़े हुए अर्थ दिखना चाहिए, ठीक है। वो भी जुड़े हुए शब्द और अर्थ में किनका जुड़ाव सबसे ज्यादा दिखना चाहिए? वर्णों का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विधु शब्द है, इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, विधु और विधि, ठीक है। विधु और विधि 2 शब्द जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो विधु और विधि 2 शब्द जुड़े हुए हैं, और विधु में क्या है? हर्स्व उकार है, और विधि में क्या है? हर्स्व ईकार है। तो उकार और ईकार भी जुड़े हुए हैं, पद भी 2 हुए, और उकार और ईकार का श्लेष दिख रहा है। और फिर क्या है? इनके अर्थ भी अलग अलग है। विधि अर्थात भाग्य और विधु अर्थात चंद्रमा। हमें इनके अर्थ को समझने के लिए कोई लक्षणा व्यंजना वृत्ति में नहीं जाना पड़ रहा है, सीधे इनके अलग अलग शब्द दिख रहे हैं और इनके वाच्य अर्थ भी अलग हैं, तो वाचक शब्द भी भिन्न हैं। तो हमें यहाँ 2 शब्द दिख रहे हैं और 2 वर्ण भी दिख रहे हैं भिन्न भिन्न, और इनके पृथक पृथक 2 अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा विधु प्रतिकूले विफलत्वमेति बहुसाधनता। विधु से तात्पर्य यहाँ विधि लीजिए, और इसका भी सप्तमी एक वचन रूप जो है विधु बनेगा, और विधु का भी सप्तमी एक वचन रूप जो है विधु बनेगा। तो विधु यानी यहाँ पे अगर आप भाग्य वाला अर्थ लेंगे, भाग्य परक अर्थ, तो विधु प्रतिकूलता उपागते विफलत्वमेति बहुसाधनता, यानी जब विधि यानी भाग्य प्रतिकूल हो जाता है, भाग्य व्यक्ति के मनुष्य के प्रतिकूल हो जाता है, भाग्य
जब उल्टा चलने लगता है तब मनुष्य के पास बहुत सारे साधन होते पर भी वो विफलता को प्राप्त होगा। जब मनुष्य के पास बहुत सारे सफलता के साधन हो और वो बार बार विफल हुए तो तब समझ लेना चाहिए कि विधि प्रतिकूल है। यानी विधि के प्रतिकूल होने पर मनुष्य अनेक साधनों से भरपूर होते हुए भी विफल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक हुआ विधि का फिर विधौ प्रतिकूलता उपागते ही दिनभर्तृरघु न प्रतिशतः अवलंबनाय कर सहस्रमपि। यानी कि सहस्र किरण वाले जो दिन के स्वामी हैं, जो सूर्य देवता हैं, जो सहस्र हजार हजार किरणों वाले हैं, जब वो अस्ताचल को जाते हैं तब उनके लिए क्या होता है, चंद्रमा विधु प्रतिकूल हो जाता है। यानी कि सूर्य के लिए उस वक्त जब सूर्यास्त का टाइम होता है वो सूर्य के लिए अनुकूल टाइम नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा उनके लिए प्रतिकूल अवस्था पैदा कर देता है। तो चंद्रमा जब प्रतिकूल हो जाता है, चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर हजार किरणों वाले सूर्य देव भी अपने किरणों को आकाश में बिखेरने में असमर्थ होकर अस्त हो जाते हैं। तो अब आप देख चुके होंगे यहाँ पे जो ये विधु शब्द है, इसमें जो है विधु पद में श्लेष है। कैसे यहाँ पे दो अलग अलग शब्द दिख रहे हैं और दो वर्णों का श्लेष है, खास करके इकार और उकार का। ठीक है, तो इकार और उकार दो वर्णों के वजह से ये दो अलग अलग पद हैं और इनके दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं, तो ये श्लिष्ट पद है और इसके द्वारा अनेक अर्थ का कथन होने से इसे हम वर्ण श्लेष कहेंगे। ठीक है, यहाँ वर्णों का श्लेष है इकार और उकार। अत्र विधौ इति, यहाँ पे विधु जो पद है ऐसा विश्वनाथ वृत्ति में कह रहे हैं। इसमें दो शब्द है, विधु और विधि। विधु विधि शब्दयोर रुकारानी, यहाँ पे उकार है, संधि की वजह से रुकार लिखा गया है। तो उकार एकार नहीं है, ये भी ईकार है, गुण संधि हुआ है। तो उकार और ईकारयोर उकार, उकार और ईकार का औकार हो गया है। विधु विधि शब्द में जो है उकार है, वास्तव में विधु में उकार है और विधि में ईकार है। इन दोनों का गुण हो इन दोनों का जो है औकार वाला रूप आया है, सप्तमी एक वचन का रूप है ना। सप्तमी एक वचन में अच घे एक नियम है, इसके द्वारा दोनों विधु शब्द रूप बनता है दोनों का। ठीक है, तो ओकार हो गया है और इस तरह से वर्णों का श्लेष है इकार और उकार का, इसीलिए ये वर्ण श्लेष का उदाहरण है। रूपत्वात् वर्ण श्लेष, इकार और उकार का ओकार हो जाने से ये वर्ण श्लेष का उदाहरण है। हमने श्लेष अलंकार को पढ़ते हुए श्लेष का लक्षण देखा, उसके 8 भेदों को देखा, इसके बाद हमने वर्ण श्लेष के उदाहरण को देख लिया है। अभी हम दूसरे भेद प्रत्यय श्लेष को देखेंगे और प्रत्यय श्लेष के साथ एक और भेद 7वां भेद है वचन श्लेष, इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये जो उदाहरण है यहाँ पे दोनों श्लेष के लक्षण घटित हो रहे हैं, यानी प्रत्यय श्लेष भी दिखाई दे रहा है और वचन श्लेष भी दिखाई दे रहा है। विश्वनाथ ने यहाँ पे 2 प्रकार के श्लेष को चिन्हाया है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे यहाँ पे 2 प्रकार के श्लेष है, प्रत्यय श्लेष और वचन श्लेष कैसे होता है। तो उदाहरण देखिए क्या है, किरणा हरिणांकस्य दक्षिणश्च समीरण कांतोत्संगजुषां नूनं सर्व एव सुधाकिरः। किरणा हरिणांकस्य दक्षिणश्च समीरण कांतोत्संगजुषां नूनं सर्व एव सुधाकिरः। यहाँ पे जो श्लिष्ट शब्द है वो सुधाकिर है और सर्व है। ठीक है, सर्व और सुधाकिर है। सर्व के बारे में विश्वनाथ ने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन सर्व भी श्लिष्ट है। आप सुधाकिर को ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि विश्वनाथ ने वृत्ति में सुधाकिर के लिए लिखा है। तो यहाँ पे श्लिष्ट शब्द सुधाकिर है, क्योंकि यहाँ यहीं पे प्रत्यय श्लेष है। सुधाकिर में प्रत्यय श्लेष भी है और वचन श्लेष भी है। ठीक है, तो सुधाकिर जो है श्लिष्ट शब्द है। यहाँ पे 2 प्रकार का श्लेष है, प्रत्यय श्लेष भी है और वचन श्लेष भी है। और किरणा और समीरण इन दोनों के साथ इसका अन्वय होता है। ठीक है, किरणा भी सुधाकिर है और समीरण भी सुधाकिर है। कैसे? क्योंकि ये श्लिष्ट शब्द है, इसमें अनेक शब्द छुपे हुए हैं। ठीक है, अनेक शब्द छुपे हुए हैं तो अनेक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं। तो यहाँ पे जो सुधाकिर है इसका अर्थ है अमृत वर्षाने वाला या अमृत वर्षाने वाले। ठीक है, बहुवचन में होगा अथवा एक वचन में, 2 प्रकार से होगा, इसीलिए यहाँ पे वचन श्लेष है। दोनों में एक ही रूप बनता है, सुधा किरह। ठीक है, तो सुधा किरह का हमें कहाँ पे अन्वय करना है? किरणा भी सुधा किरह है और समीरण भी एक सुधा किरह है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, किरणा ये बहुवचन का रूप है और समीरण ये एक वचन का रूप है। ठीक है, तो किरणा सुधा किरह, जो किरणा के साथ जो सुधा किर जुड़ेगा वो बहुवचनांत होगा।
और जो समीरण के साथ जो सुधा गिरह जुड़ेगा वो एक वचनांत होगा। तो यहाँ पे आपको वचन श्लेष तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। किरणा के साथ, किरणा बहुवचन में है तो सुधा कीरह जब उसके साथ किरणा जब सुधा कीरह होंगे तो तब वो बहुवचन वाला सुधा कीर होगा। और जब समीरण सुधा कीरह होंगे तो वो एक वचन वाला सुधाकिर होगा। कैसे, पहले हम श्लोक के अर्थ को समझेंगे फिर हम उदाहरण को घटित करेंगे, ठीक है। तो श्लोक के अर्थ को देखिए, किरण हरिणांकस्य दक्षिणश्च समीरण। यहाँ पे दो बात कहा जा रहा है कि हरिणांक अर्थात चंद्रमा की किरणें, ठीक है, चंद्रमा की किरणें और दक्षिणश्च समीरण, दक्षिण दिशा से आने वाली मलयानील, दक्षिण दिशा से आने वाली वायु, ठीक है, दक्षिणांचल से आने वाली वायु और चंद्रमा की किरणें, ये क्या होती है, नूनम सर्व एव शुधा किरह, निश्चय ही, अवश्य ही, यह मानो सच में ऐसा होता है कि ये सब अमृत वर्षी हैं, अमृत की वर्षा करने वाले हैं, अमृत की सेचन करने वाले हैं। ये, ठीक है, ये किरणें अमृत की सेचन करने वाली है, ये वायु अमृत का सेचन करने वाली है, ठीक है। तो कैसे ये सब अथवा यह सब, ये सब अथवा यह सब, यहाँ पे भी वचन श्लेष है सर्व में भी, ठीक है। तो ये सारी किरणें, ठीक है, अमृत की वर्षा करने वाली है, अथवा ये सारा वायु अमृत की वर्षा करने वाला है। तो इस तरह से कहा है, किसके लिए अमृत की वर्षा करने वाले हैं, कांतो संग युषाम, यानी कि कांत, यहाँ पे कांत आप दोनों अर्थ में ले सकते हैं। कांत अगर मेल वर्जन में लेना चाहे तो कांत, और फीमेल वर्जन में लेना चाहे तो कांता, यानी कि कांत अथवा कांता के आलिंगन में, ठीक है, कांता के आलिंगन में रहने वाले प्रेमी अथवा प्रेमिका के लिए चंद्रमा की किरणें भी सुधा कीरह यानी अमृत की वर्षा करने वाली होती है। और क्या, दक्षिणांचल की वायु भी, दक्षिण दिशा से आने वाली वायु भी अमृत की वर्षा करने वाला होता है। यहाँ पे क्या है, वचन श्लेष है और प्रत्यय श्लेष है। कैसे, देखते हैं। तो हमने देखा कि किरणा के साथ जो सुधाकीर होगा उसका क्या होगा, वो बहुवचन वाला होगा, और समीरण के साथ जो सुधाकीर जुड़ेगा वो एक वचन वाला होगा। और दोनों का एक ही रूप कैसे बनता है, अगर दोनों, ठीक है, एक वचन में तो एक वचन वाला भी सुधा की रह बनता है और बहुवचन वाला भी सुधा की रह बनता है, दोनों का एक ही रूप कैसे बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय श्लेष भी तो है, ठीक है, अलग अलग प्रत्यय होने के कारण सुधा की रह शब्द के रूप में जो है सुधा की रह शब्द भिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है, अलग अलग प्रत्यय के कारण सुधा की रह शब्द भिन्न भिन्न हो जाता है और उसके रूप भी अलग अलग विभक्ति में अलग अलग चलते हैं। और इसी तरह से संयोग बस जो सुधा की रह शब्द है, इस उदाहरण में इसका जो प्रथम ये एक सुधा की रह शब्द में कुछ अलग प्रत्यय है और दूसरे सुधा की रह शब्द में कुछ अलग प्रत्यय होने के कारण दोनों का प्रथमा विभक्ति एक वचन और बहुवचन एक ही रूप है। तो चलिए हम वृत्ति को देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, अत्र सुधा की रह इति क्विप का प्रत्यय हो, यानी कि यहाँ पे जो सुधा की शब्द है, सुधा किरह है, सुधा किरह, इस सुधा किरह में क्विप प्रत्यय भी है और क प्रत्यय भी है। ये दो शब्द है, सुधा किरह, दो पद है, एक का किरण के साथ मिलेगा और दूसरा समीरण के साथ मिलेगा। एक वचनांत होगा, एक बहुवचनांत होगा। तो एक में क्विप प्रत्यय होगा और दूसरे में क प्रत्यय होगा, ठीक है, क प्रत्यय होगा। क्योंकि अब हम पहचान लेंगे किसमें कौन सा बहुवचन है और कौन सा एक वचन है। जो क्विप प्रत्यय वाला है वो बहुवचन में होगा, क्योंकि क्विप प्रत्यय वाला जो सुधाकिर शब्द होता है वो सुधाकिर, वो मूल रूप से उसका प्रातिपदिक सुधाकिर रहता है और उसका रूप चलता है सुधाकिरो, सुधाकिरह, ठीक है, इस तरह से रूप चलता है। तो सुधा किरह जो क्विप प्रत्यय वाला सुधा किरह है वो बहुवचनांत है और क्विप प्रत्यय है, इसका जो है इसका अन्वय किरणा के साथ होगा, यानी कि ये किरणा के साथ जुड़ेगा। और फिर दूसरा वाला जो सुधा किरह रूप है ये अकारांत है, ठीक है, अकारांत है। तो अकारांत शब्द का प्रथमा एक वचन राम की तरह रामः सुधाकिरः बनेगा और इसमें क प्रत्यय होगा और इसका अन्वय समीरण के साथ बनेगा। फिर एक बार बोल दूं कि सुधाकिर में जो पहला क्विप प्रत्यय वाला शब्द जो किरणा के साथ जुड़ेगा वो रेफांत शब्द सुधाकिर,
ठीक है, सुधाकिर, और उसका बहुवचन रूप सुधाकिरः होगा, प्रथमा बहुवचन रूप सुधाकिरः होगा। और उसी तरह दूसरा जो सुधाकिर किरः शब्द है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा, और इसका जो अन्वय किसके साथ होगा, समीरण के साथ होगा। तो इस तरह से हमने वचन श्लेष को भी देखा और कोई पर क प्रत्यय के श्लेष को भी देखा। तो यहाँ पे वही बात विश्वनाथ लिखते हैं, अत्र सुधाकिर इति क्विप क प्रत्ययो, यानी कोई पर क प्रत्यय का श्लेष है एक ही सुधाकिर शब्द में। और किंचत्र बहुवचन एक वचन रूप्यात वचन श्लेष अपि, यहाँ पे बहुवचन और एक वचन के रूप भी होने से यहाँ वचन का श्लेष भी है। आप सब समझ गए होंगे। सुधाकिर दो शब्द है, एक सुधाकिर जिसको किरणा के साथ अन्वय होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए सुधा शब्द से क्री विक्षेपे यानी वर्षा करने वाली, क्री धातु का अर्थ यहाँ पे विक्षेपे यानी वर्षा करने वाले, सेचन करने वाले अर्थ में है। क्री विक्षेपे धातु से कोई प्रत्यय प्रथमा एक बहुवचनांत रूप बनेगा। जब कोई प्रत्यय में होगा तो बहुवचन वाला होगा। और सुधाम किरंती इति ऐसा विग्रह बनेगा, ठीक है। सुधाम किरंती बहुवचन में, सुधाम किरंती इति सुधाकिरः ऐसा रूप बनेगा। फिर उसी तरह समीरण के साथ जब सुधाकिरः जुड़ेगा तो वहां पे सुधा क्री विक्षेपे वही धातु रहेगा, और यहाँ क प्रत्यय बैठेगा, और क प्रत्यय प्रथमा एक वचनांत रूप होगा, और इसका विग्रह कुछ इस प्रकार होगा, सुधाम किरति इति सुधाकिरः। तो सुधाम किरति इति सुधाकिरः ये एक वचनांत है और इसमें क प्रत्यय है, और इसका अन्वय समीरण के साथ होगा, ठीक है। और जो है सुधाम किरंती इति सुधाकिरः ये बहुवचनांत है, इसमें कोई प्रत्यय है, ये रेफांत शब्द है, और इसका बहुवचनांत प्रथमा विभक्ति में रूप सुधाकिरः बनता है, और इसका अन्वय हमें किरणा जो कि बहुवचन में है इसके साथ इसका अन्वय होगा। और इस तरह से हमने लिंग और वचन श्लेष को देखा। यहाँ पे एक और पद है सर्व। ये सर्व जो है सर्वनाम, ये किरणा और समीरण दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये एक वचन भी है, ये बहुवचन भी है। कैसे? क्योंकि सर्व का एव के साथ जब संधि होगा, ठीक है, एक वचन में भी, तो वो सर्व एव बचेगा, और सर्वे का एव के साथ जब संधि होगा तो संधि के नियम लगेंगे, वो तब भी सर्व बचेगा। तो सर्व एव, सर्व में भी श्लेष है, वचन श्लेष है, और सुधाकिर में वचन श्लेष और प्रत्यय श्लेष दोनों है। तो आशा है आपको ये दूसरा और सातवां भेद समझ में आ गया होगा। फिर हम तीसरे भेद को अभी देखेंगे। श्लेष अलंकार को पढ़ते पढ़ते हमने श्लेष अलंकार के लक्षण और उसके 8 प्रकार के पहले भेदों को देखा, और फिर उसके बाद में हमने वर्ण श्लेष और प्रत्यय श्लेष को देखा, साथ में सातवां भेद वचन श्लेष को भी देख लिया है। अभी हम इस तीसरे भेद लिंग श्लेष को देखेंगे, और उसके साथ वचन श्लेष भी यहाँ दिखाया गया है, तो वचन श्लेष को भी देख लेंगे एक बार फिर से। तो देखते हैं उदाहरण क्या है। विकशन नेत्र नीलाब्जे तथा तन्व्यस्तनद्वयी तव दत्तां सदा मोदं लसत्तरलहारिणी। विकसन नेत्र नीलाब्जे तथा तन्व्यस्तनद्वयी तव दत्तां सदा मोदं लसत्तरलहारिणी। इसमें 2 प्रकार के श्लेष हैं। इसमें लिंग श्लेष भी है और वचन श्लेष भी है। इसीलिए विश्वनाथ वृत्ति में कहते हैं अत्र नपुंसक स्त्रीलिंगयो श्लेषः। यहाँ पे लिंग श्लेष है, यानी श्लिष्ट पद ऐसे हैं जो दो लिंगों में है। कौन से 2 लिंग? नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। और साथ में ऐसे श्लिष्ट पद हैं जिनमें वचनों का भी श्लेष है, एक वचन और द्विवचन का श्लेष है, तो वचन श्लेषोपि, यहाँ पे वचन श्लेष भी है। तो चलिए उदाहरण में घटित करते हैं। पहले उदाहरण के अर्थ को हम समझेंगे। क्या है? विकसन नेत्र नीलब्जे तथा तन्व्यस्तनद्वयी तव दत्तां सदा मोदम लसत्तरलहारिणी। तो इसको पहले हम अन्वय करेंगे कि तन्व्याः विकसत नेत्र नीलब्जे तथा स्तनद्वयी तव सदा मोदम दत्तम। तो विकसत नेत्र नीलाब्ज और स्तनद्वयी ये कैसे हैं? लसत तरलहारिणी है। स्तनद्वयी भी लसत तरलहारिणी है और विकसन नेत्र नीलाब्ज ये भी लसत तरलहारिणी है। तो इसी से आप समझ सकते होंगे कि जो श्लेष है मुख्य रूप से लसत तरलहारिणी इस पद में श्लेष है, और दत्ताम इस धातु में श्लेष है, इस क्रियापद में श्लेष है। ठीक है, ये दा धातु का रूप है, इसमें श्लेष है, और लसत तरलहारिणी इसमें श्लेष है। तो किसमें कौन सा श्लेष है? देखिए, हमने देखा लसत तरलहारिणी में श्लेष है और दत्ताम में श्लेष है। लसत तरलहारिणी इस शब्द के अर्थ को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये श्लिष्ट पद है और इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं। उसी तरह दत्ताम में भी 2 क्रियारूप छुपे हुए हैं।
तो हम पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। लसत तरल हारिणी अर्थात इसके दो अर्थ होंगे। एक होता है लसत यानी सुशोभित, तरल यानी मध्यमणि, और हारिणी यानी सुशोभित मध्य मणि वाला हार। ऐसे हार से युक्त कौन? स्तनद्वयी। सुशोभित मध्य मणि वाला हार, ऐसे हार से युक्त स्तनद्वयी यानी कि दो स्तने। तो ये जो स्तनद्वयी है ये स्त्रीलिंग में है। और जब लसत तरिणी, लसत तरल हारिणी, इसके साथ जब इसका अन्वय होगा तो यहाँ लसत तरल हारिणी जो है ये स्त्रीलिंग का रूप होगा। और ये एक वचन में है तो यहाँ भी ये एक वचन में होगा। तो स्त्रीलिंग और एक वचन को हमने देख लिया। लसत तरल हारिणी जब स्त्रीलिंग में होगा तो एक वचन में होगा। फिर हम इसको देखेंगे कि ये नपुंसक लिंग में भी है और द्विवचन में भी है। तो द्विवचन कौन है? विकसन नेत्र नील अब्जे, नेत्रे नेत्र नील अब्जे, विकसन नेत्र नील अब्जे यानी कि दो आँखें, दो कमल रूपी आँखें, दो आँख रूपी कमल, दो आँख रूपी कमल। जब दो कमलों की बात हो रही है तो यहाँ पे भी द्विवचन है, विकसन नेत्र नील अब्जे। तो यहाँ पे द्विवचन है। स्तनद्वयी को द्विवचन मत समझिएगा क्योंकि ये एक समस्त पद है। यहाँ पे जैसे वेद त्रयी एक ही पद है, उसी तरह स्तनद्वयी ये एक ही पद है, दो स्तनों का समाहार। तो एक ही पद, इसके रूप चलेंगे अलग से। तो स्तनद्वयी ये एक वचन है और स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे जो विकसन नेत्र नील अवजे है, अवजे यानी कि नील अवज का रूप चल रहा है नपुंसक लिंग में और द्विवचन में। तो ये दो आँखों का बात हो रहा है। दो आँखें जो कमल है, ऐसे दो आँखें रूपी कमल है, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो वो आँखें कैसी है? वो भी लसत तरल हारिणी है। लसत तरल हारिणी यानी लसत सुशोभित, तरल यानी चंचल, हारिणी अर्थात मनोहारी है। तो यहाँ पे लसत तरल हारिणी जो है ये विकसन नेत्र नील अब्जे के साथ जब मिसेगा तो इसका रूप नपुंसक लिंग के दो द्विवचन में चलेगा। तो नपुंसक लिंग के द्विवचन में भी लसत तरल हारिणी रूप बनता है और स्त्रीलिंग के एक वचन में भी लसत तरल हारिणी रूप बनता है। तो इस तरह से लसत तरल हारिणी ये शब्द जो है श्लिष्ट है। इसमें दो पद है, एक स्त्रीलिंग का पद है और एक नपुंसक लिंग का पद है। जो स्त्रीलिंग का पद है उसका स्तनद्वयी के साथ संबंध जुड़ता है और इससे ये क्या होता है? एक वचन वाला रूप बनता है। तो और इसका जब विकसन नेत्र नील अवजे इस द्विवचनांत शब्द से संबंध जुड़ता है तो ये द्विवचन नपुंसक लिंग वाला शब्द बनता है। तो इस तरह से हमने देखा लसत तरल हारिणी में दोनों वचन हैं, एक वचन भी है और द्विवचन भी है और श्लिष्ट होके हैं। और उसी तरह दो लिंग है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है। और यहाँ पे एक पद है दत्ताम। दत्ताम पे जो दत्ताम शब्द है ये दत्ताम में जो है ये भी श्लिष्ट पद है। इसमें दो प्रकार के धातु का श्लेष है, परस्मैपदी दा धातु और आत्मनेपदी दा धातु। आत्मनेपदी दा धातु एक वचन रूप बनकर प्रथम पुरुष लोट लकार में जो है इसका अन्वय हमें स्तनद्वयी लसत तरल हारिणी के साथ होगा। और फिर यही दत्ताम जो दा धातु का परस्मैपदी रूप बनेगा और एक वचन नहीं द्विवचन रूप बनेगा और प्रथम पुरुष के लोट लकार में विकसन नेत्र नील अब्जे के लिए प्रयुक्त होगा। तो इस दत्ताम में दो वचन है, एक वचन भी है, द्विवचन भी है और परस्मैपदी आत्मनेपदी रूप है और लोट लकार एक ही, दोनों लकार सेम है। और जो है परस्मैपदी आत्मनेपदी भेद से दो प्रकार है और इसमें जो है दो वचनों का श्लेष है। यानी परस्मैपदी में जो एक वचन रूप होगा, परस्मैपदी में जो द्विवचन रूप होगा, आत्मनेपदी में वही एक वचन रूप होगा। तो यहाँ पे वचन श्लेष भी है। दत्ताम में वचन श्लेष और लसत तरल हारिणी में जो है वचन श्लेष और लिंग श्लेष दोनों है। तो इस तरह से यहाँ पे नपुंसक लिंग और स्त्री लिंग दोनों का श्लेष है। कहाँ पे? लसत तरल हारिणी इस शब्द में। और वचन श्लेष कहाँ पे है? लसत तरल हारिणी इस शब्द में, इस श्लिष्ट शब्द में वचनों का भी श्लेष है और दत्ताम में भी वचनों का श्लेष है, एक वचन और द्विवचन का श्लेष है। तो ये लिंग श्लेष और वचन श्लेष का उदाहरण हुआ। तो अब हम देखेंगे प्रकृति श्लेष। प्रकृति श्लेष में जो प्रकृति है इसका अर्थ है पद का एक हिस्सा। पद प्रकृति और प्रत्यय मिलके बनता है ना। पद में क्या होता है? सुप तिंगंतम पदम, यानी कि सुबंत और तिंगंत पद कहलाते हैं। यानी सुप एक प्रत्यय है, तिंग एक प्रत्यय है। ये किससे जुड़ते हैं?
प्रातिपदिक और धातु से जुड़ते हैं। प्रातिपदिक और धातु से कौन जुड़ते हैं? सु और तिंग। तो जो प्रातिपदिक और धातु होते हैं वही प्रकृति कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रकृति का श्लेष जहाँ पे दिखाई देता है उसे हम प्रकृति श्लेष कहते हैं। यानी एक शब्द एक बार सुनाई देगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। काहे? क्योंकि यहाँ प्रकृति अलग अलग होंगे, प्रकृति के आधार पर उनके अर्थ बदल जाएंगे। ठीक है, तो इससे दो शब्द बन जाएंगे और यहाँ हमें क्या देखने मिलेगा? प्रकृति, श्लिष्ट अवस्था में हमें प्रकृति देखने मिलेंगी। ठीक है, एक से अधिक प्रकृति के आधार पर जब एक से अधिक शब्द हमें श्लिष्ट रूप में देखने मिल जाए तो उसे हम प्रकृति श्लेष कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकृति श्लेष के उदाहरण को। उदाहरण में विश्वनाथ कहते हैं एक, तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, विश्वनाथ कहते हैं अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदीक्षेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत मित्राणां सामर्थ्यकृत अमित्राणां मित्राणां चंद्रपात्मज। अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदीक्षेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत अमित्राणां मित्राणां चंद्रपात्मजः। ठीक है, ये है उदाहरण। इसमें श्लेष कहाँ पे है? बक्ष्यति और सामर्थ्यकृत में। कैसा श्लेष है? प्रकृति श्लेष है। कैसे प्रकृति श्लेष है हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वक्ष्यति है वो दोनों के लिए है। यहाँ पे सर्वाणि शास्त्राणि वक्ष्यति, ठीक है, ज्येषु सर्वाणि शास्त्राणि वक्ष्यति, दोनों जगह पे वक्ष्यति लगेगा। ज्येषु सर्वाणि शास्त्राणि वक्ष्यति और सर्वाणि शास्त्राणि हृदि वक्ष्यति। ठीक है, तो और उसी तरह सामर्थ्यकृत क्या है? मित्राणाम सामर्थ्यकृत अमित्राणाम सामर्थ्यकृत। ठीक है, तो इसका अर्थ सिंपल सा अर्थ होगा कि एक परिस्थिति आप याद रखिए, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे, ठीक है, राजा का ना, एक राजा को कोई नवजात शिशु हुआ है, एक राजकुमार आया है। ठीक है, वहाँ पे बंधु परिजन आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, विद्वाने आए हुए हैं। ठीक है, वो लोग है ना उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, वो लोग उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदीक्षेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत अमित्राणां मित्राणां च नृपात्मज। नृपात्मज यानी राजा का पुत्र, ये जो नवजात शिशु है, ये जो राजा का पुत्र है, ये कैसा होगा? अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदि वक्ष्यति, ये सभी शास्त्रों को अपने हृदय में धारण करेगा। ठीक है, और कैसा होगा? अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदि वक्ष्यति, और कैसा होगा? ज्ञेषु च वक्ष्यति। अयं सर्वाणि शास्त्राणि ज्ञेषु च वक्ष्यति। ज्ञे नाम विद्वान, पंडित जन। ठीक है, ये ऐसा विद्वान होगा, अपने हृदय में सभी शास्त्रों को धारण करेगा। फिर ये सभी शास्त्रों को केवल धारण नहीं करेगा, सभी शास्त्रों को पंडितों के बीच कहेगा, सभी शास्त्रों का वखान करेगा बड़े बड़े पंडितों के बीच। इसको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर और कैसा होगा? सामर्थ्यकृत मित्राणम, ये मित्रों का भी सामर्थ्यकृत होगा, ये अमित्रों का भी सामर्थ्यकृत होगा। सामर्थ्यकृत मित्राणम सामर्थ्यकृत अमित्राणम, यानी कि मित्रों का भी सामर्थ्यकृत होगा और अमित्रों का भी सामर्थ्यकृत होगा। भाई सामर्थ्यकृत मित्रों का कैसे होगा और अमित्रों का सामर्थ्यकृत कैसे होगा? यहाँ सामर्थ्यकृत में भी प्रकृति का श्लेष है। यहाँ पे जो है एक जगह सामर्थ्यकृत का अर्थ होगा, जहाँ अमित्र का पक्ष आएगा वहाँ सामर्थ्यकृत का अर्थ होगा कि सामर्थ्यों का छेदन करने वाला होगा। अमित्र यानी शत्रुओं के सामर्थ्य का, शत्रुओं के बल का छेदन करने वाला होगा। और सामर्थ्यकृत मित्राणम, मित्रों के पक्ष में क्या होगा? मित्रों के सामर्थ्यों को वृद्धि करने वाला होगा। ठीक है, हम इसके संस्कृत के विग्रह को देख लेंगे जब, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपके मन में अभी सवाल उठता होगा कि एक वक्ष्यति, ठीक है, एक वक्ष्यति एक बार सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका अर्थ हो रहा है कि शास्त्राणि हृदय वक्ष्यति, यानी हृदय में भी धारण करेगा। फिर उसी वक्ष्यति का भी अर्थ हो रहा है कि विद्वानों में भी कहेगा। इसके दो अर्थ कैसे हो रहे हैं? ठीक है, वक्ष्यति के दो अर्थ कैसे हो रहे हैं? तो मैं बता दूं, ये श्लिष्ट पद है। श्लिष्ट पद क्या होते हैं? उसमें एक से अधिक पद जुड़े हुए होते हैं और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इसीलिए वक्ष्यति जो है श्लिष्ट पद है। यहाँ पे श्लिष्ट पद हमने देख लिया, वक्ष्यति है। और सामर्थ्यकृत भी उसी तरह है। मित्राणाम सामर्थ्यकृत, मित्रों का सामर्थ्यकृत है और अमित्रों का भी सामर्थ्यकृत है। और इसके दो अलग अलग अर्थ है, एक जगह सामर्थ्य को छेदन करता है और दूसरी जगह सामर्थ्य को बढ़ाता है। तो इस तरह से एक सामर्थ्यकृत के दो अर्थ कैसे हुए? क्योंकि यहाँ ये श्लिष्ट है। तो दोनों श्लिष्ट में कैसा श्लेष दिखाई दिया है? प्रकृति श्लेष है।
प्रकृति श्लेष है, तो हमें प्रकृति श्लेष को यहाँ देखना है कौन सी प्रकृति का श्लेष है। तो देखिए यहाँ पे बक्षती जो है, बक्षती में मूल प्रकृति रूप से जो मूल धातु है वो दो धातु है, ठीक है। वे दो धातु कौन कौन है? एक है वच परिभाषणे, एक है वच परिभाषणे और दूसरा है वह प्रापणे, ठीक है। दो धातु है, दो मूल धातु है, यही प्रकृति है। जो मूल रूप से धातु होता है वही प्रकृति होता है और उससे सुप तिंग आदि प्रत्यय लगता है। तो मूल धातु क्या है? वक्षति में एक वह प्रापणे धातु है और वच परिभाषणे धातु है। वह प्रापणे धातु में जब लृट लकार का रूप चलता है उसका रूप भी वक्षति होता है और उसका अर्थ होता है धारण करना। तो ये जो राजकुमार है, नृपात्मज है, ये सभी शास्त्रों को धारण करेगा, वक्षति धारण करेगा। कहाँ पे धारण करेगा? हृदय में धारण करेगा। एक अर्थ हो गया। फिर दूसरा अर्थ है वच परिभाषणे। वच परिभाषणे ये प्रकृति है और वो भी लृट लकार में उसका रूप वक्षति बनेगा, ठीक है। तो वच यानी बोलना, बोलेगा, ठीक है। ये बोलेगा, किसको बोलेगा? किसको बोलेगा? ज्ञेसु, विद्वानों में बोलेगा। क्या बोलेगा? सर्वाणि शास्त्राणि, सभी शास्त्रों को विद्वानों में बोलेगा। तो वक्षति का कैसे दो पद निकला वक्षति से, आप सब समझ सके होंगे। वक्षति से कैसे दो पद निकले? क्योंकि यहाँ प्रकृति का श्लेष है। एक वह प्रापणे प्रकृति है और दूसरा वच परिभाषणे प्रकृति है और इनका लृट लकार में सेम रूप बनता है, इसीलिए वक्षति के दो अर्थ निकले, ठीक है। प्रकृति श्लेष यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा। फिर सामर्थ्य कृत में भी प्रकृति श्लेष है। कौन सी प्रकृति है यहाँ पे? एक सामर्थ्य कृत को आप लीजिए, सामर्थ्यम करोति, ठीक है। सामर्थ्यम करोति विदधाति इति सामर्थ्यकृत, यानी सामर्थ्य को करने वाला, वृद्धि करने वाला। सामर्थ्य का वृद्धि वो किसका करेगा? मित्राणम, मित्रों के सामर्थ्य का वृद्धि करेगा। तो मित्रों के सामर्थ्य को वृद्धि करेगा तो वृद्धि विदधाति सामर्थ्यम करोति। यहाँ पे करोति में कौन सा धातु है? कृ धातु। तो कृ इसका प्रकृति होगा, ठीक है। डुक्रियां करने वाला जो कृ धातु है वही इसका प्रकृति होगा और मित्रों के पक्ष में सामर्थ्यकृत का अर्थ हो जाएगा कि मित्रों के सामर्थ्यों को बढ़ाने वाला होगा। कौन? ये नृपात्मज। फिर और एक सामर्थ्यकृत है, सामर्थ्यकृत अमित्राणाम, यानी अमित्रों का भी सामर्थ्यकृत है। अमित्रों का सामर्थ्यकृत कैसे है? अमित्रों के पक्ष में यहाँ पे प्रकृति बदल जाएगा। कृति छेदने एक धातु है, ठीक है। कृति छेदने धातु है, वो इसका प्रकृति हो जाएगा। जब अमित्रों का पक्ष आएगा ना, वहाँ कृति छेदने वाला धातु आएगा और वही इसका प्रकृति होगा। तो यहाँ जो अमित्रों के पक्ष में जो प्रकृति है कृति छेदने, और उसका भी लिट लकार में कोई प्रत्यय करने से सामर्थ्यकृत इसी तरह का रूप बनेगा, ठीक है। तो सामर्थ्यकृत इस तरह से जब रूप बनेगा तो उसका कुछ विग्रह इस प्रकार होगा, सामर्थ्यं कृन्तति छिन्नति इति, यानी कि सामर्थ्य को छेदन करने वाला होगा। सामर्थ्य का छेदन किसका करेगा? वो अमित्राणाम सामर्थ्यं कृन्तति छिन्नति, ठीक है, छिन्नति। अमित्रों के सामर्थ्यों का छेदन करने वाला जो होगा कौन? अयं नृपात्मज। तो यहाँ पे मुख्य रूप से श्लेष, निष्कर्ष ये है कि यहाँ पे मुख्य रूप से श्लेष दो जगह है। एक जगह होता है वक्षति में और दूसरी जगह है सामर्थ्यकृत में। वक्षति में दो प्रकृति का श्लेष है, एक वच परिभाषणे धातु और एक वह प्रापणे धातु, ठीक है। और सामर्थ्यकृत में भी दो प्रकृति का श्लेष है, एक है कृति छेदने धातु और दूसरा है डुक्रिय करणे, यानी कि जिसको हम कृ धातु कहते हैं, उसका श्लेष है। तो यहाँ पे दो धातु छुपे हुए हैं, यहाँ भी दो धातु छुपे हुए हैं और ये मूल धातु है यानी प्रकृति है, तो ये प्रकृति का श्लेष स्पष्ट है। तो आशा है अब आपको प्रकृति श्लेष समझ में आ गया होगा। यहाँ पे विश्वनाथ भी वृत्ति लिखते हैं, अत्र वक्षति इति। यहाँ पे जो वक्षति ये पद है इसमें दो प्रकृति है, एक वह यानी प्रापणे वाला और दूसरा वच परिभाषणे वाला। और उसी तरह सामर्थ्यकृत में भी दो प्रकृति है, एक कृन्तति और दूसरा करोति, ठीक है। कृन्तति यानी कृति छेदने धातु और करोति द्वितीय करणे धातु। तो इस तरह से दो प्रकृति का श्लेष, दो प्रकृति का श्लेष होने से इन दोनों जगह प्रकृति श्लेष है। तो आशा है आप इसको अब पूरी तरह से समझ गए होंगे। यदि प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आगे दूसरे भेद को हम देखेंगे। तो अब चलिए हम पांचवें भेद पदश्लेष को देख लेते हैं।
पहले देखिए पद श्लेष कहाँ पे होता है, क्योंकि श्लेष अलंकार का लक्षण वो खुद ही कहता है, श्लिष्टे पदे अनेक अर्थ अभिधान श्लेष इष्यते, यानी कि जब श्लिष्ट पद से अनेक अर्थ का अभिधान होगा, अनेक अर्थ का कथन होगा तो वो श्लेष कहेगा, श्लेष कहलाएगा। यानी कि वहाँ तो सीधे पद की बात हो रही है, तो फिर ये अलग से पद श्लेष का भेद कहाँ से आया। पद श्लेष दोस्तों वही होता है जहाँ एक श्लिष्ट पद में अलग अलग विभक्ति और अलग अलग समास दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एक बार शब्द सुनाई देगा लेकिन वो शब्द में छुपे होंगे एक से अधिक शब्द और उनके विभक्ति भी अलग होंगे और उसमें जो पद विधि समास होगी वो भी अलग होगी। जब विभक्ति और समास अलग होती है, एक से अधिक शब्द जुड़े हुए होकर एक शब्द दिखाई देते हैं, तब उसे हम पद श्लेष कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, पद श्लेष में विभक्ति और समास का अलग होना जरूरी है। यदि विभक्ति और समास अलग नहीं होगा तो वो प्रकृति श्लेष हो जाएगा, क्योंकि विभक्ति भी एक प्रत्यय तो है। ठीक है, विभक्ति क्या है, एक प्रत्यय है, ऐसा प्रत्यय जिससे हम सब प्रातिपदिक को धातु को पद बनाते हैं। सुप तिंगंतम पदम, सुप और तिंग ये विभक्ति है। ठीक है, सुप और तिंग ये विभक्ति है, इनकी विभक्ति संज्ञा होती है विभक्तिश्च सूत्र से, यानी कि सा विभक्ति द्विधा प्रोक्ता, वो विभक्ति दो प्रकार की कही गई है। सुप तिंग चेति प्रभेदतः, सुप और तिंग ये दोनों भेदों से विभक्ति दो प्रकार की कही गई है। तो जिन पदों की विभक्ति अलग होती है, ठीक है, पद तभी बनते हैं जब उसमें विभक्तियां लगती है, तो जिन पदों की विभक्ति अलग होती है तो वो पद वहां पे वो पद श्लेष कहलाएगा। ठीक है, कैसे, जिन पदों की विभक्ति अलग होती है और वो पद जुड़े हुए होकर एक शब्द एक बार पद सुनाई देता है और उसमें छुपे हुए होते हैं एक से अधिक पद और उनमें विभक्ति का भेद दिखाई देता है, उसे हम पद श्लेष कहेंगे। लेकिन विभक्ति एक हो तो उसे हम पद श्लेष नहीं कहेंगे, क्योंकि विभक्ति एक प्रत्यय है। प्रत्यय एक होने पर यदि प्रकृति अलग हो जाती है, प्रत्यय एक हो तो प्रकृति अलग होगा, प्रकृति अलग होने से वहां प्रकृति श्लेष हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय एक होने से क्या होगा, जब प्रकृति अलग होगा तो वहां प्रकृति श्लेष हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा। विभक्ति के अभेद रहने पर पद श्लेष नहीं होगा, क्योंकि विभक्ति एक प्रत्यय है। ठीक है, जो प्रातिपदिक और धातु के बाद लग के उन्हें पद बनाता है। तो विभक्ति प्रत्ययों में जब अभेद दिखाई देगा तो वहां निश्चित रूप से एक से अधिक अगर शब्द होंगे उनकी प्रकृति अलग होगी, तो वहां पे प्रकृति श्लेष हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी है पद श्लेष में विभक्ति का अलग होना, विभक्ति का भेद दिखाई देना जरूरी है। और इसके अलावा क्या जरूरी है, एक होता है पद विधि। ठीक है, वर्ण विधि होता है व्याकरण में संधि, वाक्य विधि होता है कारक, पद विधि होता है समास। ठीक है, पद संबंधी यो विधि समर्थ आश्रित बोध्य, ऐसा समर्थ पद विधि जो सूत्र है उसकी वृत्ति में भट्टो जी दीक्षित ने कहा, यानी कि समर्थ पदों की जो है समास होती है। तो समास क्या है, पद विधि है, पद विधि है। अतः समास पद विधि होने से तो समास में जब भिन्नता दिखाई देगा, समास में जब एक शब्द ऐसा दिखाई देगा जिसमें एक से अधिक पद छुपे हुए होंगे, जुड़े होकर रहेंगे, लेकिन वो सुनाई देगा एक बार, और ऐसे शब्द में जब समास अलग हो और विभक्ति अलग हो तो वो पद श्लेष का उदाहरण माना जाएगा। तो हम यहाँ पे उसी को घटित करेंगे। क्या इस उदाहरण में समास और विभक्ति अलग अलग है, वह है ना? यदि अलग अलग होंगे तो ये पद श्लेष कहलाएगा, यदि अलग अलग नहीं होंगे तो ये पद श्लेष नहीं होगा, प्रकृति श्लेष होगा। लेकिन ये पद श्लेष ही है, इसको हम देखेंगे। फिर इसके आगे एक ऐसा श्लोक दिया गया है जिसे पद श्लेष समझा जा सकता है, जहां पद श्लेष का प्रसंग आता है लेकिन वहां पद श्लेष अन्यथा हो जाता है, वहां पे तो प्रकृति श्लेष ही शेष रहता है। हम आगे देखेंगे, समझेंगे। तो पहले इस उदाहरण को देखिए। इस उदाहरण में क्या कहा है विश्वनाथ ने भी यही उदाहरण दिया है और मम्मट जी ने भी श्लेष अलंकार के उदाहरण में इसी को दिया है। बाकी साहित्य दर्पण में ये श्लोक कहीं और भी पहले व्याख्या किया गया है, लेकिन श्लेष अलंकार के मामले में सिर्फ इतना ही कहा गया, पृथुकार्थ स्वर इत्यादि ऐसा कहा गया। लेकिन मैं आप सभी के लिए इस श्लोक को पूरा लिख दी हूँ और हम इसको पूरा समझेंगे, कैसे यहाँ पद श्लेष है इसको देखेंगे। तो चलिए अब हम पद श्लेष को देखते हैं। पृथुकार्थ स्वरपात्रम भूषित निशेष परिजनम देव, पृथुकार्थ स्वरपात्रम भूषित निशेष परिजनम देव, विलसत करेणु गहनम संप्रति सममावयोः सदनम।
ठीक है, ये है उदाहरण। श्लेष एक ऐसा अलंकार है जहाँ शब्द और अर्थ दोनों को देखना पड़ता है, इसलिए इसे उभय अलंकार भी कहा जाता है। तो पहले हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। कोई एक राज कवि है, ठीक है, कोई एक राज कवि है या कोई एक पंडित है, कोई एक विद्वान व्यक्ति है जो एक राजा के दरबार में गया है और एक कविता सुना रहा है। और वो कवि जो है, नॉर्मली ब्राह्मण लोग क्या होते हैं, वो दरिद्र होते थे, भिक्षाटन करते थे, भीख मांग कर चलते थे। तो वो अपनी दारिद्रता को और राजा की राजलक्ष्मी से पूर्ण घर को और अपनी दारिद्रता से पूर्ण घर को एक जैसा बताते हुए कह रहा है कि हे राजन, आपका घर जैसा है मेरा घर भी वैसा ही है, हम दोनों का घर अब समान है। भाई ये कैसे कि आपका एक राजा का घर, एक राजा का राज्य, एक राजा का महल जो राजलक्ष्मी से पूर्ण है, और कहाँ एक ब्राह्मण का छोटा सा कुटिया, ठीक है, उस छोटे से कुटिये में और राजा के महल में कितना अंतर होता है। लेकिन ये प्रतिभाशाली कवि अपनी प्रतिभा के बल पर राजा के महल को और ब्राह्मण के अपनी कुटिया को भी एक जैसा बता रहा है। कैसे, देखिए, वो कह रहा है, तुथुकार्त स्वरपात्रम भूषिता निशेष परिजनम देव, और क्या, विलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयोः सदनम, ठीक है, ऐसा ही कह रहा है, सदनम संप्रति समम आवयोः, यानी कि कह रहा है, हे राजन, वर्तमान हम दोनों का जो घर है वो एक जैसा है, वो समान है। किस आधार पर वो कह रहा है, हम दोनों पक्षों का अर्थ समझेंगे। पहले समझते हैं राजा के पक्ष वाला। पृथुकार्त स्वर पात्रम, यानी कि हे राजा, तुम्हारा घर जो है पृथुकार्त स्वर पात्रम है और मेरा भी घर पृथुकार्त स्वर पात्रम है। और हे राजा, तुम्हारा घर भूषिता निशेष परिजनम है और मेरा भी घर भूषिता निशेष परिजनम है। फिर कहता है, हे देव, हे राजा, तुम्हारा घर विलसत करेणु गहनम है, मेरा भी घर विलसत करेणु गहनम है। तो ये यहाँ पे दोनों के घर को ये कैसे बता रहा है, तो ये जो 3 पद है यहाँ पे, पृथुकार्त स्वरपात्रम, भूषित निशेष परिजनम, विलसत करेणु गहनम, ये तीनों श्लिष्ट पद है, ठीक है। इन श्लिष्ट पदों में 2-2 अर्थ छुपे हुए हैं, 2-2 शब्द भी छुपे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 शब्द और 2-2 अर्थ छुपे हुए हैं, इसीलिए ये पद श्लेष है। 2-2 अलग अलग पद छुपे हुए हैं, जिनकी विभक्ति भी अलग है, जिनके समास भी अलग है, तो ऐसा हो जाने से ये पद श्लेष है। तो पृथुकार्त स्वर पात्रम, ठीक है, पृथुकार्त स्वर पात्रम का जब हम राजा के पक्ष में क्या करेंगे, अर्थ लेंगे, तो पृथुनी यानी बहुनी, यानी बहुत सारे, कार्त स्वर यानी सोना, बहुत सारे सोने का पात्र, कार्त स्वर पात्रम, बहुत सारे, पृथु अर्थात बहुत सारे, कार्त स्वर पात्रम अर्थात सोने का पात्र। कार्त स्वर का एक अर्थ सोना भी होता है। आपने शिशुपाल वध महाकाव्य पढ़ा होगा, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो है, श्री कृष्ण के वस्त्र की छवि को तपे हुए सोने के समान बताते हुए माघ जी ने लिखा, सतप्त कार्ता स्वरभा स्वरांबरा कठोर ताराधिपलांछन छवि, यानी कि तप्त कार्त स्वर यानी तपे हुए सोने के समान जिनका अंबर है, जिनका वस्त्र है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण वो कैसे हैं, कठोर तारा दीपलांछन छवि, यानी कि कठोर जो पूर्ण चंद्र होता है, तारा का अधिप कौन है, चंद्र, पूर्ण चंद्र के अंदर जो उसका लांछन, जो कलंक होता है, ऐसे कलंक के सदृश छवि वाले भगवान श्री कृष्ण का अंबर कैसा है, तपे हुए सोने के समान पीला है। तो तप्त कार्तस्वर, वहां भी कार्तस्वर का अर्थ सोना, यहाँ भी कार्तस्वर का अर्थ है सोना। तो पृथु कार्तस्वर पात्र, यानी बहुत सारे सोने के बर्तन हैं। राजा, हे राजा, आपके घर में बहुत सारे सोने के बर्तन हैं। फिर इसका अर्थ भिखारी के पक्ष में कैसा होगा, पृथु कार्तस्वर पात्रम, यानी कि जो मेरा घर है वहाँ पृथुक अर्थात छोटे छोटे बच्चे जो बालक हैं, पृथुकों के आर्त स्वर सुनाई देते हैं। तो मेरा घर जो है छोटे छोटे बच्चों के आर्त स्वर से भरा हुआ है,
छोटे छोटे बच्चों के आर्त स्वरों से भरा हुआ है। कभी भूख से चिल्लाते होंगे, रोते होंगे, दारिद्र्य है ना, तो उनके आर्त स्वरों से भरा हुआ है। और तुम्हारा जो घर है वो सोने के पात्र से भरा हुआ है। तो है ना, राजा का घर भी पृथुकार्त स्वर पात्र हो गया और दरिद्र का घर भी पृथुकार्त स्वर पात्र हो गया। तो यहाँ पे श्लिष्ट पद है, राजा के पक्ष में अलग अर्थ हुआ और भिखारी के पक्ष में अलग अर्थ हुआ, और दो अलग अलग पद दिखे और उनकी विभक्ति भी अलग है और उनके समास भी अलग है। यहाँ पे देखिए भूषित जो पृथुकार्त स्वर पात्रम को देखिए, पृथुनी महंती कार्त स्वरस्य सुवर्णस्य पात्राणि यस्मिन, जिसके घर में बहुत सारे सोने के बर्तन हो उसको हम पृथुकार्त स्वर पात्र भी कहेंगे। और फिर भिखारी के पक्ष में देखिए, भिखारी के पक्ष में क्या कहा गया है, पृथुकानम यानी वालानम आर्त स्वरस्य पात्रम यस्मिन, जहाँ पे जिस जगह बहुत सारे बालकों के आर्त स्वर का पात्र बन गया है उसको भी हम पृथुकार्त स्वर पात्र कहेंगे। तो शब्द भी पूरे अलग है, विभक्ति भी अलग है, समास भी अलग है। तो यहाँ पे पदश्लेष हुआ। फिर क्या है, भूषिता निशेष परिजनम, भूषितानि शेष परिजनम। यहाँ पे भूषिता में हमें पदभंग करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए पदभंग किया गया, पृथुक आर्त किया गया था, ठीक है, भिखारी के पक्ष में। यहाँ पे भी पदभंग करना पड़ेगा। पहले तो भूषितानि शेष परिजनम, यहाँ पे सीधा सीधा राजा वाला अर्थ लेंगे तो भूषित हैं जिसके सभी परिजन, ठीक है, जिस राजा के नौकर चाकर घर में परिवार सब अलंकार से भूषित है, ऐसा है राजा का घर। फिर भिखारी के पक्ष में हम इसको तोड़ देंगे, भू प्लस उसित, भू प्लस उसितानी, यानी जो भू यानी भूमि पर, उसितानी यानी लेटते हैं जिसके सभी परिजन, जो भिखारी के सभी परिजन हैं, घर में जितने संपर्कीय व्यक्ति हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे जमीन पर लेटते हैं क्योंकि उसके पास सोने के लिए पलंग वगैरह तो नहीं होगा, तो खाली जमीन पर लेटते हैं जिसके घर में, ऐसा भिखारी का घर जिसके घर में सभी परिजन जमीन पर लेटते हैं, ऐसा भिखारी के घर के लिए होगा। और राजा के घर ऐसा है जहाँ पे सभी लोग सोने चांदी के अलंकार से सुसज्जित है, भूषित है, नौकर चाकर घर के लोग सभी सोने चांदी अलंकारों से भूषित सुसज्जित हैं। तो ये भी है एक पदश्लेष हुआ। दो प्रकार के शब्द अलग अलग हैं, कहाँ जमीन में सोना और कहाँ अलंकारों से सजना, ठीक है, दो अलग अलग शब्द है, उनकी विभक्ति भी अलग है, उसमें समास भी अलग है। तो ये भी एक पदश्लेष है। फिर विलसत करेणु गहनम, विलसत करेणु गहनम, इसका हम राजा के पक्ष में अगर अर्थ लेंगे तो क्या है, विलसंती भी करेणु भी गहनम व्याप्तम, विलसंती भी यानी झूमती हुई, विलास करती हुई, करेणु भी यानी कि करेणु अर्थात हथिनी, हाथी हथिनियों से, ठीक है, हाथी हथिनियों से, गहनम व्याप्तम यानी विलास करती हुई, झूमती हुई, हाथियों से भरा पड़ा, हाथियों से व्याप्त राजा का महल है। और फिर यहाँ पे और विलसत करेणु गहनम का भिखारी के पक्ष में क्या अर्थ होगा न, विले सीदंती इति विलसत कहा, जो कहाँ पे, जो बिल में रहते हैं, कौन, चूहे, चूहे बिल में रहते हैं, तो विले सिदंती ते विलसत कहा, उन विलसत, उन चूहों के विल से जो निकलती हुई रेणु, धूल है, रेणु सबंग श्लेष है, विलसत का रेणु यानी विलसत यानी चूहे, और चूहे के विल से जो निकलती हुई रेणु धूल है, उस धूल से भरा पड़ा है क्या, भिखारी का घर। राजा का घर तो झूमती हुई हाथियों से भरा पड़ा है और भिखारी का घर चूहों के विल के धूल से भरा पड़ा हुआ है। तो ये विलसत करेणु गहनम दोनों जगह बैठेगा। राजा के घर के मामले में उसका अर्थ होगा कि झूमती हुई हाथियों से भरपूर, झूमती हुई हाथियों से झूमते हुए हाथियों से जो है गहन व्याप्त है। और भिखारी के पक्ष में होगा कि चूहों के बिल से निकलते हुए धूल से व्याप्त है, ठीक है। देखिए विलसंती भी करेणु भी गहनम व्याप्तम यानी कि झूमती हुई हाथियों से भरा पड़ा व्याप्त राजा का महल है। और फिर क्या है, विले सिदंती थी, विलसत कहा चूहे, फिर वो चूहा को क्या कहते हैं, मुंह से कहा, तेषाम रेणु, उनकी जो धूली है, उनकी जो विल से निकलती है जो धूल, उस धूल से जो भरा पड़ा हुआ है, ऐसा भिखारी का घर है। तो हमने देखा साफ साफ यहाँ भिन्न भिन्न शब्द छुपे हुए हैं, एक एक पद में भिन्न भिन्न पद छुपे हुए हैं और उनकी विभक्ति भी अलग है, उनके समास भी अलग है। इसीलिए यहाँ प्रकृति श्लेष नहीं होगा, पद श्लेष ही होगा, ठीक है। यहाँ को जो पद अलग अलग हो रहे हैं प्रकृति के आधार पर नहीं और ना ही प्रत्यय के आधार पर, यहाँ केवल पद ही अलग अलग हो रहे हैं क्योंकि इनकी समास और विभक्ति अलग अलग है। तो अत्र पदभंगे, यहाँ पे पद को भंग करके समझना पड़ता है। पृथुक आर्त स्वर भू उसितानी विलसत करेणु
विलसतक रेणु ऐसे तोड़ना पड़ता है। तो अत्र पदभंगे विभक्ति समासयोरपि वैलक्षणत्वात् ऐसा पदश्लेष। ठीक है, यहाँ पे जब पद को हम भंग करते हैं तो विभक्ति भी अलग हो जाती है और समास भी अलग हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे पद श्लेष है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे विभक्ति और समास में भेद दिखाई पड़ता है, परस्पर एक शब्द में अगर अनेक शब्द छुपे होते हैं और उन शब्दों के विभक्ति और समास में जब अलग अलग भेद दिखाई देता है तो उसे हम पद श्लेष कहेंगे। यदि विभक्ति में कोई भेद ना दिखाई दे, समास में कोई भेद ना दिखाई दे, तो वो प्रकृति श्लेष होगा। तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण ऐसा विश्वनाथ ने तैयार किया है जिसको लोग कह सकते हैं कि ये पद श्लेष है, लेकिन वास्तव में ये पद श्लेष नहीं है, यहाँ पे प्रकृति श्लेष है। तो विश्वनाथ उसको कहते हैं नीतानाम आकुली भवम लुब्धैर्भूरिशिली मुखै सदृशे वनवृद्धानाम कमलानाम तदीक्षणे। है ना, यहाँ पे किसी नायिका के नयन का वर्णन हो रहा है। उसके नैनों की सुंदरता को बताते हुए कवि कह रहा है उसके नैनों की सुंदरता ऐसी है। कैसी है? कैसी सुंदरता को प्राप्त की है? जैसे यहाँ पे जो श्लिष्ट पद है ये है लुब्ध, सिलीमुख, वन और कमल, ये चारों श्लिष्ट पद है। इसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये पद श्लेष है, लेकिन यहाँ पद श्लेष नहीं है, प्रकृति श्लेष है। कैसे? देखिए, यहाँ पे नायिका के नयन का वर्णन करते हुए कवि कहता है उस सुंदरी के नयन कैसे हैं? जैसे लुब्धई, यानी कि लुब्ध अर्थात व्याध। ठीक है, एक लुब्ध का अर्थ होगा व्याध। जैसे शिकारी, कैसा शिकारी? भूरी सिली मुखे, यानी कि बहुत सारे बाणों से सुसज्जित जो शिकारी है उसको देख लेने के बाद तो वन में, जंगल में बड़े कमल, यानी कमल का एक अर्थ होता है हरिण। ठीक है, कमल का एक अर्थ होता है हरिण, इसीलिए मेदी अमर कोश में कहा गया स्यात् कुरंगोपि कमल। कुरंग यानी हरिण, कुरंग को भी हम कमल कह सकते हैं। तो वन में बढ़ने वाले हरिण जब व्याध को देख लेते हैं, बाण से सुसज्जित व्याध को देख लेते हैं, उनकी जो नयन है, उनके जो चक्षु हैं, जिस तरह व्याकुलित हो जाते हैं, ठीक है, जिस तरह व्याकुलता को प्राप्त करते हैं, उसी तरह ये सुंदरी के चल चंचल नयन उन्हीं हिरणों की आंख जैसे सौंदर्यता को प्राप्त की है। फिर इसके अलावा एक और अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा लुब्ध का अर्थ शिकारी, सिलीमुख का अर्थ वाण। सिलीमुख के बारे में जो है अमर कोश में कहा गया है, सिलीमुख के बारे में अली वाणु सिलीमुखो, यानी कि सिलीमुख के दो अर्थ होते हैं, एक अली यानी भ्रमर, एक दूसरा होता है वाण। तो यहाँ पे सिलीमुख शिकारी के पक्ष में, शिकारी व्याध के पक्ष में सिलीमुख का अर्थ होगा वाण और लुब्ध होगा शिकारी और वन अर्थात जंगल और कमल अर्थात मृग। फिर उसी तरह हम लेंगे और एक पक्ष जहाँ पे कहा जाता है कि सिलीमुखी, यानी कि लुब्धेई सिलीमुखी, यानी जो खुशबू को पसंद करते हैं, गंध के लोभी, लुब्धेई अर्थात लोभी, गंध के लोभी, सिलीमुख अर्थात अली वाणु सिलीमुखो, यानी कि अली यानी भ्रमर, जो गंध के लोभी भ्रमर हैं, उनके द्वारा घिरे हुए वन वृद्धानम, वन अर्थात यहाँ पे जल, वन का एक अर्थ जल भी है, इसीलिए मेदिनी कोश में कहा गया वनम नपुंसकम नीरे निवासलय कानने, यानी वन के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जब नपुंसक लिंग में वन होगा तो उसका जल अर्थ होगा, कानन अर्थ होगा, निवास स्थान अर्थ होगा, आलय अर्थ होगा। तो यहाँ पे क्या अर्थ है? जल, जो वन में बढ़े हुए हैं, जो वन में बढ़ने वाले कमल हैं, कमल अर्थात यहाँ पद्म, एक कमल हमने देखा क्या? हिरण। तो कमल यहाँ पे जो यहाँ पद्म का पक्ष है, जो वन में बढ़े हुए कमल हैं, उनको उनसे घिरे हुए, उनको कौन घेर लेता है? उनको भ्रमर घेर लेते हैं। ठीक है, उनको भ्रमर घेर लेते हैं। क्यों? वो गंध के लोभी होते हैं। गंध के लोभी जिस तरह से वन में बड़े हुए कमलों को घेर लेते हैं, वो शोभा जैसी लगती है, उसी तरह की शोभा को इस सुंदरी के नैनों ने प्राप्त किया है। ठीक है,
इस सुंदरी के नैनों ने प्राप्त किया है। तो इस सुंदरी के नैन ऐसे हैं जैसे लोभी भ्रमरों से घिरे हुए कमल के सदृश, अथवा कैसे, अथवा बाण से सुसज्जित व्याध को देखकर चल चंचल नैनों वाले हिरण के सदृश, हिरण के नैनों जैसी नैन है। तो इस तरह से नायिका के नैन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो श्लिष्ट पद है लुब्धेयी, यहाँ पे इसका एक अर्थ व्याध होगा, एक अर्थ लोभी होगा। सिलीमुखी, सिलीमुख के तो दो अर्थ, अली वाणु सिलीमुखो, यानी अली यानी भ्रमर, और बाण दो अर्थ होगा, भ्रमर और बाण। और वन के भी दो अर्थ होंगे, एक वन का अर्थ जल होगा और एक वन का अर्थ जंगल होगा। और कमल का भी दो अर्थ होगा, एक कमल का अर्थ पद्म, एक कमल का अर्थ होगा हिरण। तो यहाँ पे सीधे सीधे दो अर्थ देखकर कोई भी कह देगा कि यहाँ पदों का श्लेष है, तो अलग अलग पद छुपे हुए हैं, पदों का श्लेष है। लेकिन यहाँ पद के श्लेष नहीं है, क्योंकि इनमें इनकी विभक्ति में अभेद है। सभी देखिए, लुब्धेयी, व्याध लुब्धेयी जो है, ये लुब्धेयी तृतीय विभक्ति में है, व्याध के पक्ष में भी तृतीय विभक्ति में है, और भ्रमर के पक्ष में भी तृतीय विभक्ति में है। तो सिलीमुखी भी जो बाण के पक्ष में भी तृतीय विभक्ति में है, और जो है इसके भ्रमर के पक्ष में भी तृतीय विभक्ति में है, और वन भी सेम विभक्ति में है, कमल भी सेम विभक्ति में है, षष्ठी विभक्ति में। तो यहाँ विभक्ति का अभेद होने से जो है यहाँ पद श्लेष नहीं होगा, यहाँ प्रकृति श्लेष होगा। विभक्ति एक प्रकृति प्रत्यय है जो प्रकृति के बाद लगता है, प्रातिपदिक और धातु के बाद लगता है। तो मूल में जो प्रातिपदिक अथवा धातु होते हैं वो प्रकृति होते हैं। तो उन प्रकृतियों में भेद होने से इनके अर्थ बदल गए हैं, प्रत्यय भेद नहीं है, इसीलिए यहाँ प्रकृति श्लेष है। तो यहाँ पे देखिए विश्वनाथ ने भी वृत्ति में लिख दिया है, अत्र लब्ध सिलीमुख आदि शब्दानाम श्लिष्टत्वे अपि। यहाँ पे जो लुब्ध, लब्ध नहीं है लुब्ध, इसको ठीक करा जाएगा। तो यहाँ पे जो लुब्ध है, सिलीमुख आदि शब्द है, ये श्लिष्ट है, ये श्लिष्ट पद है, इनमें एक से अधिक शब्द छुपे हुए हैं, लेकिन इसमें विभक्ति अभेदत्वात्, इसमें विभक्ति के अभेद होने से यहाँ पे प्रकृति श्लेष है। यदि कोई इसे पद श्लेष कहेगा तो वो अन्यथा होगा, क्योंकि यहाँ विभक्ति का भेद अभेद है, विभक्ति का भेद परिलक्षित नहीं हो रहा है। यहाँ विभक्ति जो प्रत्यय है वो तो सेम है, और प्रकृति मात्र से भिन्न होने से यहाँ प्रकृति श्लेष कहा जा सकता है। पद श्लेष कहे तो अन्यथा होगा, पद श्लेष कदापि नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं विभक्ति श्लेष, जो छठा भेद है। हमने 5 अलंकार, श्लेष अलंकार के भेदों को देख लिया है, और साथ में एक 7वां भेद वचन श्लेष को भी देख लिया है। अब इस छठे भेद के बाद फिर 8वां भेद देखेंगे और इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे। तो इस विभक्ति श्लेष में हम क्या देखने वाले हैं, विभक्ति श्लेष कहाँ होती है, विभक्ति श्लेष कहाँ दिखाई देता है। श्लेष तो क्या है, जुड़ाव है। किसका जुड़ाव है, अनेक शब्दों का जुड़ाव है, जो एक बार सुनाई देंगे, और उन शब्दों में भी जो अनेक शब्द छुपे होंगे उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो अनेक शब्दों के जुड़ाव को हम श्लेष कहते हैं। तो विभक्ति श्लेष कहाँ होता है, ऐसा श्लेष जहाँ पर श्लिष्टता की जो हेतु है विभक्ति होती है, श्लिष्टता की हेतु विभक्ति होती है। श्लेष की प्रतीति जहाँ विभक्तियों के द्वारा, विभक्तियों की श्लिष्टता से होती है, उसे हम विभक्ति श्लेष कहेंगे। यानी कि जैसे कि कोई एक शब्द है जो एक बार सुनाई दे रहा है, ठीक है, कोई एक शब्द है जो एक बार सुनाई दे रहा है, लेकिन उसमें छुपे हुए हैं अनेक शब्द छुपे हुए हैं, और अलग अलग विभक्तियों में उनका अलग अलग अर्थ होगा। ठीक है, विभक्ति क्या है, किसी ने कहा है सा विभक्ति द्विधा प्रोक्ता सुप तिंग चेति प्रभेदतः, यानी कि सुप और तिंग भेद से जो है विभक्ति तो 2 प्रकार की होती है। तो इन दोनों प्रकार की विभक्तियां, ठीक है, इन दोनों प्रकार की विभक्तियों की श्लिष्टता जिस पद में एक साथ दिखाई दे देती है, जिस एक पद में, जिस एक शब्द में इन दोनों विभक्तियों की श्लिष्टता दिखाई दे देती है, उसे हम विभक्ति श्लेष कहेंगे। ऐसा शब्द होगा जो एक बार सुनाई देगा, लेकिन उसमें अनेक शब्द छुपे होंगे विभक्ति भेद से, यानी कि उसमें सुबंत भी छुपे होंगे, उसमें तिंगंत भी छुपे होंगे, तो उसे हम विभक्ति श्लेष, वहां विभक्ति श्लेष होगा। तो निष्कर्ष रूप से यहाँ जो है श्लेष अलंकार है, और इस श्लेष अलंकार में श्लिष्टता की प्रतीति
विभक्तियों के द्वारा होती है, यानी जो श्लिष्ट रूप से रहते हैं वहाँ भिन्न भिन्न विभक्ति जो है श्लिष्ट रूप से आ जाते हैं। तो चलिए इस उदाहरण में इस बात को हम घटित करेंगे। तो उदाहरण देते हुए विश्वनाथ एक उदाहरण यहाँ लिख रहे हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार है, सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भवच्छेद तत्परः नयोपकार सामुक्ष्यं मायासीतनुवर्तनम्। सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भवच्छेद तत्परः नयोपकार सामुक्ष्यं मायासीतनुवर्तनम्। तो इसके हम सामान्य अर्थ में जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी अर्थ प्रतीति के लिए थोड़ी सी हमें इसे बस देखना है, पूरा हमें इसके अर्थ में नहीं जाना, सामान्य अर्थ देखेंगे। यहाँ पे जो है मुख्य रूप से विभक्ति श्लेष दो पदों में है। श्लिष्ट पद जो है हर और भव, यहाँ पे विभक्ति श्लेष है, क्योंकि यहाँ पे दोनों विभक्तियों का विभक्ति की श्लिष्टता दिखाई देती है। इस हर में एक सुबंत पद भी छुपा हुआ है, एक तिङंत पद भी छुपा हुआ है, और भव में भी एक सुबंत पद छुपा हुआ है, एक तिङंत पद छुपा हुआ है। तो देखिए हम इसके थोड़े से अर्थ में जाएंगे। इसमें दो पक्ष का अर्थ हम लेंगे। एक पक्ष है शिव जी के पक्ष में, महादेव भगवान शिव के पक्ष में, और दूसरा अर्थ होगा साधारण सामान्य चोर के पक्ष में। ठीक है। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिए, जो शिवजी वाला पक्ष होगा वो सुबंत पक्ष में जाएगा, यानी कि वो सुबंत शुभ विभक्ति वाला होगा, और जो चोर वाला पक्ष होगा वो तिंग विभक्ति वाला होगा। ठीक है। तिंग विभक्ति वाले में तिप्तस झी प्रत्यय लगते हैं, तिप्तस जी आदि प्रत्यय लगते हैं, और सुप विभक्ति वाले में सु औजस आदि प्रत्यय लगते हैं। तो विभक्ति प्रत्यय जो सु औजस और तिप्तस झी, तो सु औजस वाले प्रत्यय जो लगेंगे सुबंत में, और तिप्तस झी वाला प्रत्यय लगेंगे तिङंत में। तो दोनों विभक्ति है, और चोर वाला पक्ष तिङंत होगा और शिवजी वाला पक्ष जो है सुबंत होगा। तो देखिए अर्थ करते हैं। यहाँ पे कोई एक भक्त है जो शिवजी की स्तुति करते हुए संबोधन कर रहा है, हर हे शिवजी का एक नाम हर है। तो हर यहाँ पे क्या है, संबोधन है, संबोधन वाली शुभ विभक्ति यहाँ पे लगी हुई है। तो ये हर सुबंत है शिवजी के पक्ष वाला। हे हर त्वं सर्वस्य सर्वस्व, त्वं सर्वस्य सर्वस्वम, हे हर हे शिवजी आप सभी के सब कुछ हैं। और क्या है आप, भव छेद तत्पर है, हे शिवजी आप भव यानी संसार, अपने भक्तों के लिए भव का छेदन करने में तत्पर रहते हैं, संसार रूपी मोह माया के जंजाल को छेदन करने में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे जो भव शब्द है ये भी सुबंत है। तो शिवजी के पक्ष वाला हर और भव दोनों सुबंत हुआ। ठीक है। सुबंत शुभ विभक्ति दिख गई। अब हम देखेंगे यहीं पे इन दोनों में तिङंत भी छुपे हुए हैं, तिप विभक्ति भी छुपी हुई है, तिप्तजी आदि प्रत्यय वाला। तो यहाँ पे हम चोर वाला अर्थ करेंगे। कोई चोर है, अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहता है, पुत्र त्वं सर्वस्य सर्वस्वम हर, यानी कि हे बेटे तुम सभी का सब कुछ हर लो। हर यहाँ पे जो है तिङंत है, हृ धातु में लोट लकार में ठीक है तिप प्रत्यय लगा हुआ है, तो तिङंत हुआ। फिर उसी तरह पुत्र त्वं सर्वस्य छेद तत्पर भव, यानी कि तुम सभी का सब कुछ जो है काट लो, सभी का सब कुछ छेदन कर लो, सब कुछ छेदन करने में, काटने पीटने में तत्पर हो जाओ। भव, तो भव में क्या है, भू धातु लोट लकार और टिप प्रत्यय, तो ये एक तरह से तिङंत हो गया। तो चोर के पक्ष वाला तिङंत है और शिवजी के पक्ष वाला सुबंत है। तो इन दोनों में सुबंत और तिङंत दोनों छुपे हुए हैं। तो सुप और तिप सुप और जो है तिंग प्रत्यय, तिंग वाले विभक्ति प्रत्ययों की श्लिष्टता यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये विभक्ति श्लेष हुआ। और इसके वृत्ति में हम देखते हैं विश्वनाथ भी वही कहते हैं, अत्र हर इति पक्षे शिव संबोधनम इति सुप, यानी कि हर वाले पक्ष में यानी शिवजी वाले पक्ष में ये हर पद जो है शिवजी का संबोधन है, इसीलिए सुबंत है। और क्या है, ऋ धातु जो है शिवजी का पक्ष है, तिंग जो है सुबंत है। और चोर वाले पक्ष में, अन्य पक्ष में जो है हृ धातु से तिंग प्रत्यय लगकर
हरणे धातु, सब कुछ हरण करने अर्थ में, ठीक है। तो हृ धातु से तिंग प्रत्यय लगकर लोट लकार में जो है हर बना है, तो ये चोर वाले पक्ष में क्या होगा, तिंगंत होगा। उसी तरह शिवजी के पक्ष में भव जो है सुबंत है, और चोर वाले पक्ष में जो है भव भू धातु से लोट लकार तिप प्रत्यय लगकर जो है भव बना है, तो ये तिंगंत है। तो सुबंत और तिंगंत है। सुप और तिंग विभक्ति की श्लिष्टता के कारण ये विभक्ति श्लेष है। फिर एक सवाल उठता है, क्या विभक्ति श्लेष को हम प्रत्यय श्लेष में अंतर्भुक्त कर सकते हैं? तो विश्वनाथ कहते हैं कि हाँ, अंतर्भुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन विभक्ति प्रत्यय जो है एक स्वतंत्र प्रत्यय है। ये किसी अन्य प्रत्ययों के द्वारा सिद्ध नहीं होता, यानी कि ये किसी क्विप आदि प्रत्ययों के द्वारा इसकी सिद्धि नहीं होने से ये स्वतंत्र है, ठीक है। ये अलग ही विषय है, सुबंत और तिंगंत अलग ही विषय है, और ये विशेष चमत्कार को उत्पन्न करने से हम इन्हें अलग से कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे विश्वनाथ कहते हैं, अस्य च भेदस्य प्रायत प्रत्ययश्लेषेणापि गत्वार्थत्वे, प्रत्ययश्लेषेणापि गत्वार्थत्वे प्रत्ययानंतर असाध्य सुबंत तिंगंतत्वेन विच्छिति विशेष आश्रयणात् पृथक उक्ति, यानी कि पृथक उक्ति अलग से विभक्ति श्लेष को कहने का कारण कहते हैं कि ये जो भेद है प्रत्यय श्लेष में जा सकता है, लेकिन ये कोई अन्य क्विप आदि प्रत्यय से सिद्ध नहीं है होता। ये क्विप आदि प्रत्यय से असाध्य होने के कारण सुप और तिंग स्वतंत्र विषय हैं, और इनको अलग से कहना ही उचित है, क्योंकि ये विशेष चमत्कार को भी उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये था विभक्ति श्लेष। आगे हम देखेंगे फिर भाषा श्लेष, और इसके बाद हम व्याख्यान को समाप्त करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं भाषा श्लेष को, जो कि अंतिम भेद है। विश्वनाथ ने 2 प्रकार से श्लेष अलंकार का विभाजन किया है। पहले वर्ण आदि भेद से 8 प्रकार किया है, फिर भंग, सभंग, अभंग आदि भेद से 3 प्रकार किया है। तो हम इन 8 प्रकार के विभाजन को पहले पढ़ रहे हैं। इससे आने वाले आगे वीडियो में हम श्लेष अलंकार के बाकी के जो सभंग, अभंग और सभंग अभंगत्व वाला मिश्र भेद, इसको हम पढ़ेंगे। आज हम भाषा श्लेष जो ये अंतिम भेद पढ़ रहे हैं, ये 8वां भेद है। तो इस भेद को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ हमने 6ठा भेद पढ़ा था, तो आप सोचेंगे 7वां भेद कहाँ गया। तो 7वां भेद हमने श्लेष अलंकार को पढ़ते वक्त में पढ़ लिया है। यदि अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है हमारा श्लेष अलंकार का पूरा जो नोट्स। यदि आप इस नोट्स को भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। शब्दालंकार का पठन आज समाप्त हो जाएगा। हम आज नहीं, अगले वीडियो में समाप्त होगा। अगले वीडियो में हम जो है श्लेष अलंकार के और 3 विभाजन को पढ़ लेंगे। शब्दालंकार समाप्त हो जाएगा तो हम इस नोट को टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। फिर हम उपमा अर्थ अलंकार से आरंभ करेंगे, वो एक नया नोट बनेगा। तो ये था शब्दालंकार के भेद में श्लेष अलंकार। हमने इसमें वर्ण श्लेष पढ़ लिया है, प्रत्यय श्लेष पढ़ लिया है, लिंग श्लेष पढ़ लिया है, प्रकृति श्लेष पढ़ लिया है, पद श्लेष पढ़ लिया, विभक्ति श्लेष पढ़ लिया, वचन श्लेष भी पढ़ लिया है, भाषा श्लेष पढ़ लिया है। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि हमने वचन श्लेष कहाँ पढ़ा था। वचन श्लेष हम यहाँ पढ़े थे दोस्तों। यह है दूसरा भेद। प्रत्यय श्लेष को पढ़ते वक्त हमने 7वां वचन श्लेष भी पढ़ा है, और तीसरा लिंग श्लेष को पढ़ते वक्त भी हमने वचन श्लेष पढ़ा है। तो हमने वचन श्लेष भी पढ़ लिया है। इस तरह से हमने 7 भेदों को पढ़ लिया है। अब 8वें भेद भाषा श्लेष को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस अष्टम भेद में जो है भाषाओं का श्लेष है, यानी कि ऐसे शब्द हैं जो एक बार दिखाई दे रहे हैं, एक ही बार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें छुपे हुए हैं अनेक शब्द, और अनेक शब्द केवल संस्कृत भाषा के नहीं है, अनेक भाषाओं के हैं। ठीक है, ऐसे शब्द हो जो एक बार दिखाई दें और उनमें छुपे होंगे अनेक शब्द और अनेक भाषाओं के शब्द होंगे। वही शब्द जो संस्कृत में होंगे वही शब्द अन्य भाषाओं में होंगे। समझ लो संस्कृत और प्राकृत भाषा का श्लेष हमें दिख रहा है, तो उस श्लेष में वही एक ही शब्द संस्कृत में भी आएगा, वही एक ही शब्द जो है प्राकृत में भी आएगा। चाहे वो भंग करके सभंग का रूप से आए या अभंग रूप से आए, दोनों भाषा में एक ही शब्द आ जाएगा। तो एक ही बार शब्द सुनाई देगा, लेकिन अर्थ दोनों भाषा में निकलेगा, उसे हम भाषा श्लेष कहेंगे। तो इसी तरह का उदाहरण है, इसे विश्वनाथ ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसे मम्मट भी यही उदाहरण देते हैं। भाषा श्लेष के उदाहरण को देखिए। भाषा श्लेष के उदाहरण में आचार्य विश्वनाथ एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहाँ संस्कृत भाषा में भी ये श्लोक बन सकता है और महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में भी ये श्लोक बन सकता है, क्योंकि ये श्लिष्ट पद हैं
जो कि संस्कृत, इसमें संस्कृत भी छुपी हुई है और महाराष्ट्रीय प्राकृत भी छुपी हुई है, तो इसीलिए ये भाषा श्लेष है। तो इस उदाहरण को आप देखिए, हमें इसमें अर्थ में नहीं जाना है, ये संस्कृत वाला हमने लिख दिया है और प्राकृत वाला व्याख्याकार ने पुस्तक में लिखा था, उसको भी आप सभी के लिए रख दिया है। इसको हम संस्कृत में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे और प्राकृत में ऐसे लिखेंगे। तो क्या है उदाहरण, महदे सुर संधमे तमव समा संगमागम हरणे हर बहु शरणं तम चित्तम मवसरा उमे सहसा। और उसी तरह महाराष्ट्रीय प्राकृत में भी देखिए लिखा गया है, महदे महदे महदे, यहाँ पे महदे अलग हो गया, महदे सु रसम धम्मे तमव समासम गमा गमा हरणे यहाँ पे देखिए अलग हो गया है, यहाँ जुड़ा हुआ है संस्कृत में। हर बहु शरणम यहाँ पे हर अलग है, बहु शरणम अलग है। यहाँ पे देखिए हर बहु यानी शिव की पत्नी, यहाँ भी पार्वती जी के बारे में कहा गया है और यहाँ भी पार्वती जी के बारे में कहा गया है, लेकिन इसका तात्पर्य अलग है, इसका तात्पर्य अलग है। ये संस्कृत भाषा का है, ये प्राकृत भाषा का है। तो यहाँ पे जो है पार्वती जी का संबोधन उमे है और यहाँ पे हर बहु, प्राकृत भाषा में हर बहु अर्थात शिव की पत्नी। तो हर बहु शरणम तम चित्त मोह मवसर में सहसा, ऐसा है प्राकृत भाषा में। तो आपको पहचानना यहीं से है, हर बहु और हर बहु। यहाँ पे आपका सवाल उठेगा कि यहाँ पे तो वर्ग व है और यहाँ पे तो व है, तो दोनों में भेद है। लेकिन हमने तो पढ़ा था ना यमक अलंकार को पढ़ते वक्त कि यमकादो भवेद ऐक्यम डलोर ववोर रलोस तथा, यमक आदो भवेद ऐक्यम डलोर रलोर बवोस तथा। तो यमक आदि में जो एक वर्गीय व और अंतस्थ व, दंत्योष्ट वाला व, ये जो है क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे बहु लिखा हुआ भी तो इसे हम वहु पढ़ सकते हैं, ये क्योंकि ये श्लेष अलंकार का विषय है। तो हर वहु शरणम जहाँ पे बन जाएगा, हर वहु, यहाँ प्राकृत भाषा में हर वहु का अर्थ होगा शिव की पत्नी, और ये यहाँ पे हर वहु संबोधन है शिव जी की पत्नी उमा जी के लिए, पार्वती जी के लिए। और यहाँ पे जो है उमे यानी कि उमा नाम से संबोधित किया गया है संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पे दो भाषाओं का जो है श्लेष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, संस्कृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत। तो आपको भाषा श्लेष समझ में आ गया होगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग अंत तक बने रहे उन सभी को धन्यवाद है। आगे हम श्लेष अलंकार के एक और प्रकार से जो विभाजन विश्वनाथ ने किया है उसे हम पढ़ेंगे। आप सभी धैर्य के साथ सभी वीडियो को अंत तक देखें। अलंकार में आपकी कोई शंका नहीं रहेगी। यदि आपको कोई शंका रहती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और नोट सामग्री प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अंत तक बने रहे उन सभी को धन्यवाद है। यदि आपको मेरे परिश्रम में से कुछ मिल रहा है, आप मेरे परिश्रम के उस फल को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, आप अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में श्लेष अलंकार के दूसरे भाग के साथ। नमस्कार।